हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डेराइव सम आइडेंटिटीज। ठीक है, तो वो जो आइडेंटिटीज है न्यू, उनको आपको देखना है कैसे के करके करना है आपको। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जैसे कि सपोज मुझे कोई वैल्यू निकालना है एंगल की, किसी एंगल की वैल्यू निकालना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे कॉस 120, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस, अच्छा इससे बेटर होगा 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस 30 वो तो 90 प्लस थीटा लग जाएगा। तो एंगल जैसे ले लेता हूं 75 डिग्री। इसकी वैल्यू तो नहीं पता है आपको, ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इट कैन बी रिटन एज कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 30 प्लस 45 75 होता है। अब देखो यहां पर लगा फॉर्मूला कॉस एक्स मीन्स ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो कॉस एक्स कॉस वाई क्या होगा, cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। तो ये आ जाए cos 45 1 बाय रूट 2 cos 30 रूट 3 बाय 2 माइनस साइन 45 1 बाय रूट 2 साइन 30 1 बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 2 एलसीएम इज 2 रूट 2 एंड रूट 3 इंटू 1 रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री। ठीक है, सिंपल है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। बट इसको ये जो फॉर्मूला ही आया कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ये तो हम कुछ अलग से एंगल्स होंगे तो उनको इस तरह से आप निकाल सकता है यूज करके। बट देखो यहां पर इसका जो प्रूफ है कि ये फॉर्मूला किस तरह से डेराइव होता है, तो जैसे मैंने कंसिडर किया यहां पर यूनिट सर्कल, एक सर्कल लिया, ठीक है, इसका जो रेडियस है दैट इज 1 यूनिट रेडियस, यूनिट सर्कल। तो ये क्या होगा, 1 रेडियस, ये ओरिजिन इज सेंटर, तो ये होगा 1,0 क्योंकि रेडियस का लेंथ क्या है 1। ठीक है, सिमिलरली अब जो है यहां पर, अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ जैसे मैंने पॉइंट लिए, सपोज ये एक पॉइंट है एक्स एंगल पर, तो एज कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना है, प्रीवियस में बताया है कि जैसे कोई पॉइंट है, यहां ले लेते हैं एक्स कोमा वाई, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हैविंग एंगल थीटा, it can be written as x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, horizontal component vertical component। ठीक है, तो r cos theta r sin theta इस तरह से हम लिख सकते हैं, या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर ये r जो है OP, ठीक है, तो यहां पर r का वैल्यू एक्चुअली 1 है। ठीक है, r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर यहां एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट मैं ले लूंगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल है। इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट, इसे पी पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या गया, कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहां पर एक एंगल लेते हैं, दैट इज दिस एंगल इज वाई। ठीक है, जो दिखा रहा हूं मैं वहीं से देखना है कि ये जो एंगल है ये y है, तो ये जो फुल एंगल है यहां से लेकर यहां तक वो क्या होगा, x प्लस वाई। इसके कोऑर्डिनेट ले लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, cos ऑफ x प्लस वाई साइन ऑफ x प्लस वाई। साइन अपने आप आ जाएगा, इनका जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो आ जाएगा। ठीक है, हमने जो एंगल लिया वो क्या, x प्लस वाई, मतलब यहां से एंगल लिया तो ऑटोमेटिकली साइन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, साइन से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर फिर एक और पॉइंट लेना है आपको, जैसे ये पॉइंट है
ये एंगल है -y, ठीक है, ये एंगल मैंने लिया -y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos ऑफ -y sin ऑफ -y, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लिया हमने सपोज Q, ये आपका R, एंड दिस पॉइंट इज से S, ठीक है, दिस पॉइंट इज S 1, 0। अब यहां पर ध्यान देना है, वी आर कंसिडरिंग द ट्राइंगल OQS एंड ट्राइंगल POR, here in triangle POR and triangle POQ, sorry PSQ, PSQ नहीं, ये कौन सा, ट्राइंगल POR QOS, ये वाला, ठीक है, QOS, ये दो ट्राइंगल लिए हैं। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप कंसिडर करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल आएंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, आप कॉन्ग्रुएंसी जानते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए यहां पर अगर देखें तो आप बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ, या फिर PO, जी सॉरी, OP के बाद में OR इज इक्वल टू OR है, उसी तरह से आप यहां पर लेते हो OS, ये भी इक्वल होंगी, ठीक है, बिकॉज दे आर नथिंग बट रेडियस, ये सब रेडियस है, तो इक्वल होंगे इसलिए। और एंगल की अगर बात करें तो यहां पर जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल होंगे अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये भी आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो आप यहां पर और क्या ले सकते हो, किस तरह से बोल सकते हो, ये एंगल जो होगा, जैसे अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूं तो एंगल आपको यहां पर, ये जो है आपका साइड, टू साइड्स इक्वल है और उनको कंटेन करने वाला एंगल भी इक्वल होगा, मीन्स एंगल QOS या एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS होगा। अब यहां पर यही देखना है कैसे होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं इस तरह से बता सकता हूं कि इक्वल होने के लिए आपका ये एंगल है -y, तो आपको ये वाला एंगल कंसिडर करना है। देखो ये कुछ ऐसा दिखाई दे, ये थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा सा हो गया, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें ये आपका POR, ये वाला पॉइंट R पॉइंट, ठीक है, एंड वी कैन से हियर this point and this is OQS, ठीक है, and this angle is X, this angle is Y, and सॉरी, ये जो एंगल है ये आपका एंगल Y, एंड ये जो एंगल है इट इज -y, ठीक है। तो ये लिया है। तो अगर हम यहां से देखें, हमें एंगल POR चाहिए, तो अगर ये एंगल कुछ मान लो कुछ भी है, Z है सपोज, तो एंगल POR कितना होगा, Y प्लस Z, एंगल POR
इज नथिंग बट ये एंगल y, इसमें प्लस जेड कर दिया, ठीक है। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल QOS ये एंगल अगेन y है, माइनस y इज नथिंग बट, वो तो साइन के लिए बट है एंगल तो y, अगर ट्राइंगल के टर्म्स में देखें तो y, ये भी y और ये z, ठीक है। वो तो साइन के टर्म्स में है कि हम इसको एंगल को नेगेटिव ले रहे हैं, ये जो यहां पर हम कंसिडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में साइन उसका जो प्लस माइनस चेक करने के लिए, अदरवाइज ट्राइंगल के टर्म्स में तो ये एंगल क्या है, y प्लस जेड ही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सो बाय यहां पर बोल सकते हो ट्राइंगल POR is congruent to triangle QOS by SAS congruency, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये जो है आपका एंगल QOS और POR इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली साइड कंटेनिंग एंगल एंड दिस साइड एज दे आर रेडियस, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, PR इज इक्वल टू QS, PR इज इक्वल टू हम बोलेंगे क्या, QS, ठीक है। तो अब मैं वापस इसी फिगर में देखता हूं क्योंकि यहां पर स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब यहां पर हमें क्या देखना है, PR इज इक्वल टू QS। तो देखो PR क्या है, ये जो PR जो लेंथ है, ठीक है। तो यहां पर अगर लेंथ को देखें तो यहां पर क्या होगा, आप बोल सकते हो PR इज इक्वल टू PS। तो PR को अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, फॉर कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2, अगर ये AB है तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ AB इज नथिंग बट अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको लगाना है यहां पर। यहां पर आपका P जो है वो क्या है, cos x sin x, एंड R is cos of minus y is minus cos y, sorry, cos of minus y is cos y and sin of minus y is minus sin y, ये R के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो PR आ जाएगा अंडर रूट cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन y2 माइनस y1 माइनस साइन x होल स्क्वायर, ओके। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, दैट इज cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x साइन y होल स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस माइनस उसका स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आएगा दैट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन cos स्क्वायर y प्लस माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y, ये आ जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं क्या, यहां पर इसको हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंगल सेम है, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 1 होगा एंड प्लस सॉरी माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y, तो ये आएगा PR स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, अगर एक बार में नहीं है दोबारा देखना। अब यहां पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखो यहां पर हमने जो लिया था अभी PR इज इक्वल टू QS, तो PR इज इक्वल टू अगर QS है
तो ऑब्वियस है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ क्यू एस ले लो, क्यू एस लेंगे तो क्या कंसिडर करेंगे, क्यू का कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड एस का कोऑर्डिनेट 1,0। ठीक है, सो क्यू एस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ x2 माइनस x1, 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर, एंड y2 माइनस y1 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको क्यू एस स्क्वायर अगर कर दें तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 0 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट यू कैन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देन ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 से तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 तो ऑलरेडी है, प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां भी ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से आप कंपेयर करके अभी क्या लिख सकते हो, दोनों से हमें इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप देख लेना। ठीक है, देखो यहां पर इन दोनों को कंपेयर करें, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर या पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर, तो उससे हम बोल सकते हैं इन दोनों को इक्वेट करो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, या इसको बेटर मैं ये लिख देता हूं, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्यों लिखा है अभी समझ आ जाए। ये आएगा 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, सॉरी 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव, 2 इधर आएगा तो 2 माइनस 2 0। देन माइनस साइन दोनों साइड है तो आप लिख सकते हो माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और यहां पर माइनस 2 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो ये आ गया अल्टीमेटली कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है बट इस तरह से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से आराम से अच्छे से ईयरफोन लगा के अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, 2 बार देखो 3 बार देखो अच्छे से, एक बार डेरिवेशन समझ आ गया तो अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बट अगर डेरिवेशन आ गया तो आपको फॉर्मूला याद रखने में इजीनेस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो। बाकी जो फॉर्मूलेज है वो इसी से हम डेराइव कर लेंगे। ठीक है, बस मैं इसका फॉर्मूला दिखाना था कि इस तरह से आपको डेराइव करते हैं, तो सिमिलरली हम जो है नेक्स्ट फॉर्मूलेज इसके देख लेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं।